अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब वैली के इलाका भलेस से वायरल होने वाली एक कत्ल की वारदात जिसने पूरी इंसानियत को खौफ व हिरास में तो मुब्तला कर दिया, लेकिन साथ ही साथ शर्म से सबका सर झुक रहा है कि इस इंसानियत के वजूद के अंदर इंसानों की शक्ल में ऐसे जानवर और दरिंदे भी पाए जाते हैं जिनको जर्रा बराबर भी किसी अपने बड़े ही रिश्तेदार की कोई वक़्त उनके दिल में नहीं है। जरा सी रंजिश की वजह से कुल्हाड़ी उठाकर उसने एक ज़ईफ़ुल उमर शख्स को कत्ल कर दिया, मार दिया, और साथ ही साथ एक औरत जो उसकी चाची बताई जा रही है उसको क्रिटिकल इंजर्ड कर दिया। आप इसे मॉब लिंचिंग कहिए, दहशतगर्दी कहिए, आतंकवादियत कहिए, टेररिज्म कहिए, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। क्योंकि इस कत्ल के अंदर घिनौनी हरकतों की सारी हदें पार कर दी गई हैं, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई है। आपको याद होगा कि कई साल पहले एक शख्स ने हमारे मुल्क के अंदर शंभुनाथ नामी था जिसने कुल्हाड़ी से एक शख्स को कत्ल कर दिया और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। यही वो चीजें हैं कि जिनकी वजह से ऐसे दरिंदा सिफत इंसानों को हिम्मतें और कुव्वतें मिली। इस शख्स ने ऑन कैमरा लाइव आकर अपनी कुल्हाड़ी से एक बुजुर्गों को कत्ल कर दिया और धूम धड़ाके से सोशल मीडिया के पर उसने वायरल भी कर दिया, और उसके बाद भी वीडियो बनाकर उसके माथे पर शिकन भी नहीं थी इस बात की कि मैंने हैवानियत का कदम उठाया है और इंसानियत का कत्ल किया है, खून किया है। जर्रा बराबर भी इस दरिंदे के माथे पर शिकन भी नहीं थी। अब सवाल यह है कि एक तो कत्ल करना इसकी हिम्मत, और दूसरा ऐसी घिनौनी वारदात को खुद ही वायरल करना, और तीसरी बात कि उसके बाद आकर कई वीडियोस बनाकर जर्रा बराबर भी उसको अपने इस जुर्म का, गुनाह का जर्रा भी एहसास न हो। ये कितने जुर्म यकजा हो जाते हैं और इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। ये सारी राह इनको कहां से मिली कि जब मुल्क के अंदर मॉब लिंचिंग होती रही, कई सालों से होती रही, उस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया, उसको मजहबी नजर से देखा गया। कत्ल कत्ल है, चाहे जिस धर्म से के साथ भी, कोई भी जिस धर्म के साथ रहता हो, जिसकी हत्या होगी, जिसका कत्ल होगा, वो इंसानियत का कत्ल माना जाए। उसे जो लोग मजहब से जोड़ते हैं बहुत ही गलत करते हैं, क्योंकि इंसान सारे इंसानियत के लिहाज से यकसा है।